जय श्री राधे। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को आपकी दोस्त केशवी का दंडवत प्रणाम एवं बहुत बहुत आभार। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य का पठन एवं श्रवण करेंगे। एक बार कैलाश पर्वत के सुरम्य स्थल पर आसीन भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा, हे देवेश्वर, ऐसा कौन सा उपाय है जिसके करने से जगत पालक श्री विष्णु के प्रति आसक्ति की वृद्धि हो जाती है। यद्यपि आपके द्वारा मुझे धर्म के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हुआ है, लेकिन अब मैं उस रहस्य को जानना चाहती हूँ जिसके आनंद में आप सदैव आनंदित रहते हैं। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान शिव बोले, हे उमा, सुनो, वह रहस्य गीता का ज्ञान है। अब मैं तुम्हें इस बारे में एक कथा बतलाता हूँ। एक समय भगवान विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। तब विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने उनके चरण दबाते हुए पूछा, हे स्वामिन, आप सृष्टि के पालनहार होते हुए भी क्षीर सागर में प्राय निद्रा में लीन रहते हैं, इसका क्या रहस्य है? तब जगत के पालनकर्ता विष्णु बोले, हे प्रिय, तुम्हें मैं निद्रा में लीन दिखलाई अवश्य दिखता हूँ, लेकिन तब भी मैं माहेश्वर के तेज का दर्शन कर रहा होता हूँ। योगी जन भी इसी माहेश्वर तेज का हृदय में ध्यान किया करते हैं। यही वेदों का सार और गीता का ज्ञान है। यह तेज अजर, अमर, अविनाशी, द्वैत भाव से रहित है। एक और रहस्य की बात यह है कि गीता भी मेरा ही शब्दावतार है। यही कारण है कि गीता के प्रथम 5 अध्याय मेरे मुख, 6 से 10 अध्याय भुजाएं, 11 से 15 अध्याय मेरा हृदय और मन है तथा 16वां अध्याय उदर, 17वां अध्याय जंघा और 18वां अध्याय चरण है। गीता में वर्णित श्लोक आदि नदियां और अक्षरादि रोम है। इस प्रकार गीता मेरा शब्द अवतार है। इसका ज्ञान होने से पापों का नाश होता है। जो मुख्य गीता के एक आधे चौथाई अध्याय या फिर श्लोक का नित्य पाठ करता है, वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभो, क्या गीता के इस ज्ञान से किसी का उद्धार भी हुआ है? विष्णु जी बोले, हे प्रिय, सुनो, किसी काल में एक ब्राह्मण ब्राह्मणोचित कर्मों से विमुख होकर सदा पाप वृत्ति में लीन रहा करता था। उसकी दैनिक चर्या में मदिरा सेवन, भोग विलास ही अधिक सम्मिलित था। ब्राह्मण होकर भी वह न कभी जप, होम, देव पूजन करता था और न ही अतिथि का सत्कार करता था। फिर भी उदर पूर्ति के निमित्त पशुओं के आहार रूप में वह वृक्षों के पत्ते बेचा करता था। एक दिन पत्ते तोड़ते समय उसे एक विषधर ने डस लिया और कुछ समय पश्चात ही उसकी मृत्यु हो गई। मरणोपरांत वह अनेक योनि भोगों को भोगता हुआ पुनः मृत्यु लोक में बैल के रूप में उत्पन्न हुआ। उस बैल को अति निर्धन व्यक्ति ने आजीविका की दृष्टि से क्रय कर लिया। वह निर्धन व्यक्ति दिन भर उस पर बोझा ढोता और रात्रि में चर के बाहर एक खूंटे से बांध दिया करता था। आहार के रूप में बैल को भूसा अपर्याप्त मिलने से वह क्षीणकाय हो गया। एक दिन वह निर्धन व्यक्ति बोझा ढोकर बैल को किसी
दुर्गम स्थान पर ले गया, जहां भूखा प्यासा वह बैल मूर्छित होकर गिर पड़ा और मरण आसन अवस्था में पहुंच गया, लेकिन उसके प्राण नहीं निकले। उस मार्ग से निकलने वाले अनेक लोगों ने दया भाव से उसके निमित्त जप तप आदि का संकल्प किया, लेकिन वह बैल तड़पता ही रहा। भाग्यवश उसी मार्ग से एक पतिता स्त्री भी जा रही थी। जब उसने जन समुदाय से घिरे बैल को देखा तो कौतूहलवश वह भी वहीं रुक गई। पूछताछ करने पर लोगों ने बैल की मरण अवस्था व प्राण न निकलने के संदर्भ में बताया। लोगों की बात सुनकर पतिता ने संकल्प किया कि यदि उसने जीवन में कोई भी पुण्य कार्य किया है तो बैल को इस स्थिति से मुक्ति मिल जाए। पतिता का इतना कहना था कि बैल के प्राण छूट गए। उसका अगला जन्म उसी नगर के वेद पाठी शील ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, लेकिन पूर्व जन्म का स्मरण उसे बना रहा। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वेद पाठी पिता ने ही उसे शिक्षित किया। ब्राह्मण ने उसका नाम सुशर्मा रखा। सुशर्मा नामक वह युवा ब्राह्मण विगत जन्म के रहस्य की गुत्थी सुलझाने व ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से उसी पतिता स्त्री के द्वार पर जा पहुंचा। जब पतिता स्त्री द्वार पर आई तो सुशर्मा ने विगत जन्म का स्मरण करते हुए उस पतिता स्त्री से पूछा, हे देवी, जब मैं वृषभ योनि में मृत्यु से संघर्ष कर रहा था तब तुमने कौन सा पुण्य दान किया था जिससे मुझे उस देह से मुक्ति मिली? पतिता बोली, मुझे स्मरण नहीं कि मैंने जीवन में कभी कोई पुण्य किया है, लेकिन मुंडेर पर लटके पिंजरे में बैठे उस तोते को तुम देख रहे हो। वह नित्य प्रातः जो कुछ भी बोलता है मैं उसका श्रवण मात्र करती हूँ। उस सुनने का जो भी फल था वही मैंने दान किया था। अब दोनों ने तोते के पास जाकर पूछा, हे शुक, तुम नित्य प्रातः क्या बोलते हो? तोता भी विगत जन्म में ब्राह्मण पुत्र था। उसने विगत जन्म में पिता द्वारा रटाए गए गीता के प्रथम अध्याय की बात बताते हुए कहा, इसी ज्ञान गर्व के कारण मैं विद्वजनों का अपमान किया करता था और एक गीता पाठी ब्राह्मण के श्राप के कारण मैं इस शुक योनि में आ पहुंचा। दुर्भाग्यवश बचपन में ही माता पिता से बिछोह हो गया था। एक दिन भीषण गर्मी से त्रस्त होकर मैं मार्ग के किनारे मूर्छित जैसा पड़ा था कि दयावान ब्राह्मण मुझे अपने घर ले आया और मुझे पिंजरे में बंद कर मेरा पुत्रवत पालन किया। वह ब्राह्मण नित्य गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करता था। मुझे विगत जन्म से ही यह अध्याय कंठस्थ था और ब्राह्मण के साथ रहने से अध्याय का पुनः अभ्यास हो गया। एक दिन ब्राह्मण के घर रात्रि में एक चोर आया। उसे और कुछ तो मिला नहीं, वह पिंजरे सहित मुझे उठा लाया और पतिता के यहाँ छोड़ गया, क्योंकि पतिता उसकी प्रिया थी। इस तरह मैं पतिता के यहाँ रहकर नित्य प्रातः गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करता हूँ। यह पतिता उस पाठ का श्रवण करती है। इसी से इसका भी अंतःकरण पवित्र हो गया है। तोता बोला, हे ब्राह्मण पुत्र, इस पतिता ने ऋषभ योनि में तुम्हें इसी प्रथम अध्याय का फल दान किया था जिससे तुम्हारी मुक्ति हुई है। भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, इस तरह तोते के मुख से गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य जानकर पतिता और वह ब्राह्मण पुत्र भी नित्य गीता के प्रथम अध्याय का पाठ कर मुक्ति को प्राप्त हुए।
जो भी मनुष्य गीता के इस प्रथम अध्याय का नित्य शुद्धता पूर्वक पाठ करता है उसे अवश्य ही मुक्ति मिलती है।